आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक गैस का ताप -53 डिग्री सेल्सियस है। किस ताप पर, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है गैस के अणुओं की जो वर्ग माध्यमूल चाल होगा वो प्रारंभिक चाल का 3/2 गुना हो जाएगा। और जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो है गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/2 गुनी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है जो गैस का ताप है टी, उसका मान है -53 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ से जो टी का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 273 प्लस -53। तो यहाँ से जो टी का मान आ गया वो हो गया 220 केल्विन के बराबर। अब हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि गैस के अणुओं की जो वर्ग माध्यमूल चाल है वो प्रारंभिक चाल की 3/2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है v1 का मान अगर v मान ले तो जो v2 का मान है वो 3/2 v के बराबर हो जानी चाहिए। तो मान लिया कि वो जो ताप है वो T2 है, तो हमें T2 का मान यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग माध्यमूल चाल होता है किसी गैस के अणु का, उसका फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3RT/m। अब चूँकि गैस सेम है इसलिए यहाँ पे जो m का मान होगा वो कांस्टेंट होगा दोनों स्थितियों में। तो यहाँ से 3R/m का जो मान होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VRMS 1 अपॉन VRMS 2 का जो मान होगा हो जाएगा √T1/T2 के बराबर। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो VRMS 1 का मान v है और VRMS 2 का मान 3/2 v है। तो ये हो जाएगा v अपॉन 3/2 v इक्वल टू √T1 का मान हमें दे रखा है कितना, T1 का मान दे रखा है 220 केल्विन। तो यहाँ से इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई T2। और ये T2 जो है इसको केल्विन में रखते हैं तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू √220/T2। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 220/T2। तो यहाँ से जो T2 का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 220 इंटू 9/4 के बराबर। तो यहाँ से T2 का मान कैलकुलेट करने पे आएगा 55 इंटू 9, जिसका मान आ जाएगा 495। तो यहाँ से हमें T2 का मान मिल गया 495 केल्विन। इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो जो T2 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 495 माइनस 273, जिसका मान हो जाएगा T2 इक्वल टू 222 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि किस ताप पर जो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/2 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर हम इनिशियल गतिज ऊर्जा को, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को K1 इक्वल टू K मान ले तो जो हमारी फाइनल गतिज ऊर्जा आएगी वो 3/2 K के बराबर होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि किसी गैस के अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है, औसत गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है K डैश इक्वल टू 3/2 KT के बराबर। और यहाँ पे जो K होता है वो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। तो यहाँ से 3/2 K का जो मान होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो K डैश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं K डैश 1 अपॉन K डैश 2 इक्वल टू ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 के बराबर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो K डैश 1 का मान हमें दे रखा है K और K डैश 2 का मान है 3/2 K इक्वल टू T1 का मान दे रखा है हमें कितना, T1 का मान दे रखा है 220 केल्विन। तो हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से ये K से K कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू हमारे पास आएगी हो जाएगी 2/3 इक्वल टू 220/T2। तो यहाँ से जो T2 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 220 इंटू 3/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास T2 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 110 इंटू 3, मतलब ये 330 केल्विन के बराबर आ गया। अगर हम इसको
डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो T2 का मान आ जाएगा 330 माइनस 273, मतलब जो T2 का मान आ गया वो हो गया 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।